हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स, हमने मॉक टेस्ट का सीरीज़ 1 एंड सीरीज़ 2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम मॉक टेस्ट का 3 जो आपका लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्सेंसस एड एडम मीन्स, इसका क्या मतलब होता है। तो फ्रेंड्स, इसका बेसिकली क्या मतलब है, ये आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यूज़ होती है टर्म 1872 में। इसका क्या मतलब होता है, एक तरीके जैसे आप इसको बोल सकते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट होना। एक तरीके से कॉन्सेंसस का मतलब क्या है कि भाई कॉन्सेंट है, एक तरीके से मतलब क्या हुआ, म्यूचुअल एग्रीमेंट है और आप म्यूचुअली किसी चीज़ के लिए कंसेंट दे रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको आप बोल सकते हैं एक तरीके से मीटिंग ऑफ माइंड्स। ठीक है, तो अब हम एक बार अपना ऑप्शन चेक कर लेते हैं, जो इसमें ऑप्शन डी दे रखा है, तो इसका ये रीज़न है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 37 क्या कहता है, एंड ये आपका क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख लेते हैं ये क्या कहना चाहता है। कहता है ना, एक्यूरेट क्लॉक है शोज द 10 o'clock इन द मॉर्निंग थ्रो हाउ मेनी डिग्रीज विल द आवर एंड रोटेट व्हेन द क्लॉक शोज 6 o'clock इन द इवनिंग। चलिए हम एक घड़ी बना लेते हैं, 12, 6, 3, 9। क्या कहना चाह रहा था कि ये जो 10 पे घड़ी है, ये 6 पर आ जाएगी तो ये कितना एंगल कवर कर लेगी। ठीक है, तो अगर हम देखें फ्रेंड्स, तो जितना कि हम जानते हैं फ्रेंड्स, ये जो हमारा होता है ये हमारा 180 डिग्री होता है, बिकॉज पूरा 360 डिग्री कवर करता है। तो अगर हमारा 6 घंटे में 180 डिग्री कवर करता है तो 8 आवर्स में कितना होगा। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 630 जा 80, 180 एंड 330 इंटू 8 इजिकल टू 240 डिग्री। तो हमारा आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 आपका नॉन वर्बल रीजनिंग से रिलेट करता है। द क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ द प्रॉब्लम फिगर दे रखा है आपको और आपको आंसर फिगर दे रखा है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। चलिए तो इसमें हम देख लेते हैं ये क्या कहना चाहता है। अगर हम फ्रेंड्स प्रॉब्लम फिगर्स अगर अपनी देख रहे हैं, तो जैसे पहला फिगर ऐसा आ गया, फिर जो स्माइली का फेस है आपका, ये थोड़ा सा आई थिंक आप अगर नोटिस कर रहे होंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ठीक है ना, ओके। तो अब हम इसकी अगर हम आंसर फिगर देखें कि सबसे पहले ऐसे है ये पोजीशन। ठीक है ना, स्माइली फेस ऐसे है, तो इसका मतलब अगर हम उल्टा घुमाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो आंसर आना चाहिए वो इस तरीके से आएगा। तो इसमें चेक कर लेते हैं, ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा और ये आंसर हमारा नहीं होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। चलिए क्वेश्चन नंबर हमने 38 तक कर लिया था, 39 देख लेते हैं। ओके, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मैं आपको बुलेटिन सीरीज़ में हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने बुलेटिन सीरीज़ देखी हुई तो उसको आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, और नहीं तो आप उसको देख सकते हैं। पूरी मई से लेकर फ्रेंड्स आपकी अक्टूबर तक की बुलेटिन सीरीज़ बना दी गई है, जिसमें आपके क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का कहता है, अश्विन इंट्रोड्यूसेस रोहित एज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, हाउ इज द अश्विन मदर्स रिलेटेड टू द रोहित। बेसिकली दिस इज द ब्लड रिलेशन क्वेश्चन। क्या कह रहा है, हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो कहता है क्या कि अश्विन ने इंट्रोड्यूस किया रोहित को, जो कि कौन है, रोहित इज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर। ओके, मतलब जैसे कि अगर हम कहते हैं फादर दे रखा है और वाइफ दे रखा है, वाइफ का ब्रदर है, उसका बेटा कौन है, रोहित है। ठीक है, और सन इज द ओनली ब्रदर, हाउ इज द अश्विन मदर, और जो ये अश्विन है, अश्विन का मदर कौन हो गया, वाइफ ऑफ अश्विन के फादर एंड वाइफ, मतलब ये इनका बेटा हो गया अश्विन, और उसकी जो मदर, उसकी जो ब्रदर का बेटा है वो रोहित है। तो अश्विन मदर रिलेट कैसे करेगी रोहित से, तो रोहित और बेसिकली जो अश्विन की मदर है वो कैसे रिलेट करेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बेसिकली ये रोहित हो गया, ये इसकी बुआ लगी। ठीक है, और बुआ को हम इंग्लिश के रिलेशन में क्या बोलते हैं, ऑन्ट। तो इसमें हम चेक कर लेते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। आई थिंक 40 हमारा हो गया है, हाँ यस। तो 40 चेक कर लेते हैं। 40 क्या कहता है कि the consideration of the object of an agreement is unlawful if the court regards it is opposed to the public policy. Every agreement of which is object or consideration is unlawful is void. तो इसमें बेसिकली फ्रेंड्स
आपको क्या बताना है कि भाई जब कि एग्रीमेंट हो जाता है तो वॉइड कब कब कहलाता है, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ लेते हैं कि इसमें से हमारे को स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट लगती है या नहीं। ए प्रॉमिस टू ऑब्टेन बी फॉर एन एम्प्लॉयमेंट इन द पब्लिक सर्विस, मतलब बेसिकली यहाँ पर ब्राइब की बात चल रही है, ठीक है, कि मैं आपको 5 लाख रुपए दे दूंगा, आप मुझे पब्लिक सर्विस में लगा दीजिए। तो ये क्या इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा या नहीं, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स आई थिंक मुझे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दीज काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट्स आर इलीगल अंडर द लॉ। तो ऑप्शंस में क्या दे रखा है हमारे को, पढ़ लेते हैं एक बार। इट इज़ अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, नहीं। इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी विच कैन बी इन्फोर्स बाय द लॉ, नो। कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, नो। एंड देयर इज एन एग्रीमेंट विच इज कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय द लॉ, यस, दिस इज द आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 हमने कवर कर लिया था। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 42 पे। 42 क्या कहता है, एक सेकेंड, हाँ 42 क्या कहता है आपका, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इज़ अ कोर्ट। ये एक तरीके की कोर्ट है जो कि क्या कर सकती है फ्रेंड्स। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक तरीके का आपका ट्रायल कोर्ट कह सकते हो इसे आप, या फिर इसे आप एपेलेट कोर्ट भी कह सकते हो। और आर्टिकल 129 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बताया गया है, जो कि आपको अपना मतलब किसी भी तरीके का आपको पनिशमेंट वगैरह देना है वो सब कर सकता है। तो इज़ इसमें अगर हम कहें तो कैन पनिश फॉर इट्स कॉन्टेम्प्ट, ठीक है ना। तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा इस तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पढ़ लेते हैं। बेसिकली फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि दो जो थोड़े से डिफिकल्ट वंस होंगे मैं उसको आपको समझा दूंगा। जो सिंपल आपका अगर कुछ होगा कंपनी एक्ट वगैरह का तो मैं उसको लीव कर दूंगा आपके पर्पज़ के लिए, ठीक है ना, जिससे आप लोगों का भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। चलिए, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एनी डैश बिटवीन टू और मोर पार्टीज विच इज़ एनफोर्सिबल बाय लॉ। अच्छा, तो ये बेसिकली इसमें हमारे से कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पूछ रहा है। तो अगर हम कहें तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सिबल बाय लॉ इज़ नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। तो एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सिबल बाय लॉ इज़ नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पढ़ लेते हैं। 44 क्या कहता है, ओ ये हमारा कोडिंग वगैरह का आ जाता है। टॉप सीक्रेट मैसेज है, क्योंकि लिविंग को आपने कोड किया हुआ है दिस वर्ड, तो आप बुद्धा को कैसे कोड करेंगे। तो अगर फ्रेंड्स हम बात करें तो पहले इसको हम एक बार लिख लेते हैं फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले हम लिख लेते हैं लिविंग, लिविंग, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं KGSHLD। तो फ्रेंड्स इसका बेसिकली यही तरीका होता है इसको अच्छे से सॉल्व करने का। तो अब आप फ्रेंड्स देखें, K के बाद L आता है तो इसमें क्या कोई भी गैप नहीं है। GHI अगर हम इसमें कोई कॉम्बिनेशन बनाएं तो इसमें +1 हो गया। फिर अगर हम इसमें STUV इसमें +2 हो गया। HI, अब HI के बाद माइनस, मतलब एक तरीके से मैं डॉट लगा देता हूँ कि इसमें कोई गैप नहीं है। LMN +1 हो गया। और DGEFG +2, बेसिकली मतलब शुरू के और आपका जो थर्ड एलिमेंट है, आपका फोर्थ एलिमेंट है, उसमें कोई गैप नहीं है। अब हम बुद्धा लिखेंगे, बुद्धा। तो हमारा इस फर्स्ट में और फोर्थ में गैप नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा KL तो एक AB, और अगर हम कहें तो CD, ठीक है। उसके बाद हम क्या कहेंगे, एक का गैप आ जाता है बेसिकली, तो आपका ये आ जाएगा आपका TU, ठीक है ना, TU आ जाएगा आपका। और फिर उसमें 2 का गैप आ जाएगा, 2 का गैप आ जाएगा तो कैसे आ जाएगा आपका, मतलब B और C बीच में आएंगे तो फिर A आ जाएगा। इसी तरह H में आपका 1 का गैप आएगा तो GH, तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा आपका F, क्योंकि F के बाद G का गैप चाहिए आपको। और उसी तरीके से A का में आपको 2 का गैप चाहिए, मतलब Z और Y 2 का गैप आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा X। तो हम चेक कर लेते हैं ये कोड हमारा आ रहा है या नहीं। यस, ATACFX, ठीक है। कोशिश करिएगा, मतलब अगर आपका 2-3 अल्फ़ाबेट भी मिल सकता है तो भी आप उसको कैरी आउट आगे कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 डिस्कस कर लेते हैं। 45 क्या कहता है, कहता है नो वन कैन कन्विंस्ड ट्वाइस, मतलब किसी को भी आप एक सेम ऑफेंस के लिए 2 बार कन्विक्टेड एक तरीके से दोषी नहीं ठहरा सकते, बिल्कुल सही है। और ये डॉक्टर ने क्या कहता है आपका डबल जियोपार्डी, मतलब इसको हिंदी में भी आप बोल सकते हैं दोहरा खतरा, ठीक है। तो ये एक तरीके का फ्रेंड्स प्रोटेक्शन है जो कि अवेलेबल है हमारे पास अंडर द लॉ। चलिए, तो आप आंसर इससे टिक कर सकते हैं डबल जियोपार्डी। चलिए उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 46 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोलता है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट सीरीज
हमारे को एक नंबर दे दिया है, उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि नेक्स्ट सीरीज़ क्या आएगा। तो अगर हम कहें तो 18 से 28 में +10 हो गया, फिर +12 हो गया, फिर +14 हो गया एंड देन +16 हो गया। तो इसका मतलब कि वो दो दो का इंक्रीज़ हो रहा है। तो अब हम लास्ट नंबर में +18 कर देंगे। तो 70 में आप +18 करेंगे तो आपका नंबर आ जाएगा 88। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। चलिए 47 डिस्कस कर लेते हैं। कहता है विच वर्ड इज़ नॉट सिमिलर टू द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप। फ्रेंड्स, जो इस तरीके के आंसर्स होते हैं ना, नॉट सिमिलर वगैरह, उसको थोड़ा सा फोकस के साथ पढ़िए करिए, जिससे कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो कहता है विच वर्ड इज़ नॉट सिमिलर। हमारे पास कुछ वर्ड्स दे रखे हैं इसमें से। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ स्कूटर, कार, बाइक, साइकिल, आई थिंक ऑल आर द मोटर व्हीकल्स बट साइकिल इज़ नॉट अ मोटर व्हीकल। सो इसको हमने एक्सक्लूड कर दिया, ये हमारा ऑड वन आउट हो गया। तो ये तो सिंपल था फ्रेंड्स। मिनिमम डायरेक्टर्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी, ये सिंपल ही है, आप ये कर ही लेते हैं। 48 आपका हो गया। हाँ, थोड़ा सा कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो इस तरीके से मैं आपको करवा दूँ। 49 द वाट आर द पब्लिक हॉलीडेज़। अच्छा, पब्लिक हॉलीडेज़ कौन से एक्ट के अंदर डिफाइंड है फ्रेंड। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूँ, सेक्शन 25 जो हमारा होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1888 में ये आपका डिफाइंड है। तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, बस एक कॉमन सेंस की तरह आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है ना। ICSI अभी आपसे CSET के लेवल पर इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करता है। ओके, अब इसमें क्या दिया है आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं कोडिफाइड ड्यूरिंग द लेटर कोड्स की। आपको ये नंबर दे दिया, ये लेटर दे दिया। अब आपको पूछेगा कि भाई एक ये मेरा रॉकीली वर्ड है, इसको अरेंज करिए। तो फ्रेंड्स बहुत सिंपल होता है, जैसे मैं आपको एक आध करके दिखा देता हूँ। जैसे रॉकीली है तो 2 आप इसको लिख देंगे, ठीक है ना। O1 रॉकीली, सी किस में आ रहा है 6। तो इस तरीके से आप जैसे 2 1 6 सब में आ रहा है 5। तो आप जैसे करके देखेंगे, मैं वाई का करके दिखा देता हूँ आपको। वाई क्या है, वाई 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 वाई, ये रहा हमारा 3। तो लास्ट में हमारा 3 आ रहा है। तो एक तरीके से आप 7 को हटा दोगे और फिर आपका एल क्या है, एल है आपका 4। तो 4 3 वाला में आप फिर 7 को हटा देंगे और फिर आपका वो आ जाता है उससे पहले 7। तो 7 4 3 और उसके बाद 5। तो 2 1 6 5 7 4 3। तो आप डी को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमने 50 कवर कर लिया। देन 51 पे आ जाते हैं। 51 क्या बोलता है, पढ़ लेते हैं एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग जजेस, कोई जजेस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के हमारे पास, इंडिया इज़ अ फेमसली नोन एज ग्रीन जज। ओके, तो फ्रेंड बेसिकली ये क्या थे हमारे पास कि एक जज हुए हैं हमारे पास, कुलदीप सिंह जी। ठीक है, तो ये बेसिकली क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, न्यू एक तरीके से लीगल ग्राउंड लाए थे ये एनवायरमेंटल लॉ में और प्लस ह्यूमन राइट लिटिगेशंस के लिए। तो इनको ग्रीन जज की उपाधि दे दी गई थी। ठीक है, तो ये एज अ कॉमन सेंस आपको पता होना चाहिए जनरल नॉलेज के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 हमने कवर कर लिया। 52 कर लेते हैं। 52 कहते हैं इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्ट कोड फॉर्म इफ एयर इज कॉल्ड ग्रीन इज कॉल्ड रेड। अच्छा, इसमें फ्रेंड्स क्या होता है, सबसे पहले हमारे को क्वेश्चन की डिमांड देख लेनी चाहिए। क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, कलर ऑफ ग्रास। आपको पता है कलर ऑफ ग्रास क्या होता है, ग्रीन। और हमारे क्वेश्चन ने क्या बोलता है, ग्रीन इज रेड। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रेड। 52 में हम आंसर देख सकते हैं, अपना आंसर हो जाता है रेड। तो ये कोई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होता है अगर इसे आप स्ट्रेटजिकली इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 बोलता है, ये भी आपका ब्लड रिलेशन से। वैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई मैंने एक क्वेश्चन आपको करके दिखा दिया, अगर इसको आप करके देखिए, ठीक है। और अगर कोई इशू आता है तो मुझे आप बताइएगा, जिससे कि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाए। अगर मैं ही आपको सब चीज़ें करवा के दे दूँगा तो फिर आपको भी थोड़ा सा आगे इशू आ सकता है। तो अगर आप प्रैक्टिस करिएगा, अगर कोई इशू आता है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए कहता है क्या 54 द मेंशन द नेम ऑफ द करंट चीफ जस्टिस। ओके, करंट चीफ जस्टिस फ्रेंड्स SA बॉबड़े सर हैं हमारे। ठीक है ना, जो कि आपका आप लिख सकते हैं 18 नवंबर 19 में अपॉइंट हुए थे। और इनसे पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो थे हमारे रंजन गोगोई सर। ठीक है, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है हमारे सर की। ठीक है ना, चलिए तो आप इसको इसमें टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है आपका, तो 55 क्वेश्चन क्या कहता है, चूज द ऑल्टरनेटिव विच द मोस्ट
क्लोजली रिजेंबल्स द मिरर इमेज। ओके, अगर हम स्ट्रोक के आगे फ्रेंड्स एक मिरर लगा देते हैं और हमसे पूछता है तो ये वर्ड्स किस तरीके से रिफ्लेक्ट करेंगे, तो अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये किस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा, आपका ई इस तरीके से शो होगा, के ऐसे हो जाएगा ओ, और आपका जो आर है फिर वो कैसे दिखाएगा, इस तरीके से, ठीक है, नहीं ओ सॉरी आर तो फिर आपका मिरर है तो वो इस तरीके से दिखाएगा, एंड देन और फिर ये आपका एस, अच्छा एस में आपका इस तरीके से बन जाएगा। थोड़ा सा इसको आप प्रॉपर बना सकते हैं। तो अब अगर हम देखें तो हमारा आंसर इसमें से कोई आ रहा है, ई वाला तो नहीं आएगा इस तरीके से हमारा, क्योंकि जो फर्स्ट इमेज होगी वो इस तरीके से यहाँ रिफ्लेक्ट करेगी, पहला हमने डिलीट कर दिया। अब हम ये वाला भी डिलीट कर सकते हैं क्योंकि इसमें ई टी एस आ गया। अब हमारे को इन दोनों में से चूज़ करना है कोई, तो एस टी आर, इसमें आर सीधा बन गया तो हमारा ये ऑप्शन कट जाएगा, हमारा बी ऑप्शन आ जाएगा। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 डिस्कस कर लेते हैं। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल। ओ फ्रेंड्स, इसके लिए तो मैंने आपका देखिए वीडियो भी बनाया हुआ है, अगर आपने देखा होगा तो आपको तो बहुत सिंपल क्वेश्चन लग रहा होगा, ठीक है ना। आंसर इसमें मोरलिटी देखा, मैं आपसे कहूँगा कि आप उसको देख के आपसे खुद आंसर करिएगा, ठीक है। चलिए, और उसमें मैंने आपको ये भी कवर किया कि कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुए थे। चलिए, हमने क्वेश्चन नंबर 56 तक कवर कर लिया, एंड अब हम आ जाते हैं 57 पर। 57 क्या बोलता है, एवरी शेयर इन द कंपनी हैविंग द शेयर कैपिटल शेल बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द डिस्टिंक्टिव नंबर। ये तो आई थिंक बताने के लिए भी कुछ नहीं है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 58 डिस्कस कर लेते हैं। कहता है लुकली क्लोजिंग, आप इन अल्फ़ाबेट्स को देखिए, चूज़ द सीरीज ऑफ द ऑप्शंस दैट विल करेक्टली फिल द ब्लैंक, और उसके बाद बताइए कि इसमें क्या आएगा, ठीक है। तो हम ये देख लेते हैं, अगर फ्रेंड्स हम इनका ग्रुप बनाएं तो आपको, अगर आप नोटिस कर रहे होंगे फ्रेंड, देख रहे हैं FAGGAF, मतलब हमने इस वर्ड्स को उल्टा कर दिया बेसिकली, और कुछ नहीं किया। HAIIAH, जैक को हम क्या लिख देंगे फिर KAJ। तो सिंपल तरीका है अपना, मतलब बस थोड़ा सा हमारे को प्रैक्टिस अगर जब हो जाएगी तो हम इस तरीके से, तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा, ठीक है। चलिए, 59 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये बेसिकली आपको लगेगा ये उस जैसा सही है, बट इसमें एक चीज़ डिफरेंस है। लुक क्लोजली, आपको इसको देखना है एंड देन ऑप्शंस को आंसर देना है फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है। तो अब इसमें आप फैग, गैफ, HAIIH दे रखा है, तो अब इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप नोटिस कर रहे होंगे F के बाद फ्रेंड्स G आ रहा है, H के बाद I आ रहा है, तो FGHIJ इधर हम देख सकते हैं। और अगर आप देख रहे होंगे F के बाद G आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, FG, उसका नेक्स्ट अल्फ़ाबेट आ गया, H के बाद I आ गया, J के बाद K आ जाएगा, और A बीच में है ही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, J आ जाएगा। तो आप ऑप्शंस को देखकर भी अपना लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है ना। आपको ऑप्शन देखने के लिए कोई मनाही नहीं है, क्योंकि सबसे अच्छी एग्जामिनेशन की आर्ट तो यही है कि एक तो आपके कोई नेगेटिव नंबर नहीं है और आपको आंसर सामने ही दिख रहा है, उसमें से आपको चूज़ करके चलना होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 60 डिस्कस कर लेते हैं। ये तो सिंपल ही है वैसे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट, अगर आपने स्टडी मटेरियल पे बहुत अच्छे से फोकस किया और आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, मैंने भी काफ़ी चीज़ स्टडी मटेरियल्स की आपको पढ़ाई हैं, तो उसमें से भी आप चेक कर सकते हैं। 103rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसने क्या प्रोवाइड किया था, बेसिकली 10% रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अगर मैं आपसे पूछूँ 102nd एंड 104th में आपको पता होना चाहिए, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास 102nd में हुआ था, एंड 104 में बेसिकली जो मेंबर थे फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, उनका जो टेन्योर था, एक तरीके से डेडलाइन था, उसको बढ़ाया गया था, ठीक है ना। बट ये मेरे से आपसे एक्सपेक्टेशन रहेगी कि आप इसे कंप्लीट करिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 60 था ना हमारा, 60 कवर कर लिया हमने, 61 डिस्कस कर लेते हैं। 61 क्या बोलता है, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप मीन्स अ रिलेशनशिप बेस्ड ऑन द बेसिस। फिड्यूशियरी, जैसे फ्रेंड्स डायरेक्टर और कंपनी के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होता है, आपको पता है। इसी तरीके से ये रिलेशनशिप है फिड्यूशियरी, मतलब जब द रिलेशनशिप विच आर बेस्ड ऑन द ट्रस्ट। तो यहाँ पर क्या आ रहा है आंसर, हमारा ट्रस्ट। चलिए, 62 पढ़ लेते हैं। 62 क्या बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज मे बी एज ओरल और रिटर्न, आप उसे कैसे भी कर सकते हैं। ये तो सिंपल था फ्रेंड्स। द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर ऑफ द पब्लिक कंपनी, ये भी आपका सिंपल है, इसे आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में आपको देख लेता हूँ।
आई थिंक क्वेश्चन नंबर 64 ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आई थिंक इसके थोड़ा सा आपसे डिटेल एक्सपेक्टेशन मांगता है। कहता है विच ऑफ द वन, अब ये फ्रेंड्स जो क्वेश्चन है अगर आपको कॉन्सेप्चुअल ये किससे है आपको पहले मैं बता दूं, टॉट से रिलेट करता है ये आपका, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं होगी तो शायद हम इसको ना सॉल्व कर पाएँ। तो कि बेसिकली क्या बोल रहा है, विच ऑफ द, इसमें से हमारे को 4 स्टेटमेंट दे दी, हमारी एक करेक्ट होगी, 3 रॉन्ग है। तो अगर हम पढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले इसमें मैं अगर मैं कॉन्सेप्चुअली दूँ तो 2 हमारे फ्रेंड्स डॉक्ट्राइन रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या लिख रहे हो आप, तो मैं बता दूँ आपको, डैमनम, डैमनम साइने इंजीरिया, और दूसरा क्या है आपका, इंजीरिया साइने डैमनम, ठीक है। अब मैं कब से इसमें यूज़ करता हूँ ये बताता हूँ आपको। फ्रेंड्स अगर मैं आपको बताऊँ डैमनम साइने इंजीरिया, इसका क्या मतलब होता है कि आपको डैमेजेस हुए हैं बट आपका कोई लीगल राइट का वायोलेशन नहीं हुआ है। वेरेज इसमें आपको इंजरी हो गई है बट आपका कोई डैमेजेस नहीं हुआ है, बट फिर भी लॉ ऑफ टॉर्ट में इसका आपको कंपनसेशन दिलवाया है बट इसका कोई कंपनसेशन नहीं दिलवाया है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, पढ़ते हैं। अ पर्सन कैन क्लेम डैमेजेस फॉर द रॉन्ग इफ़ इट इज़ कॉज्ड बाय द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द लीगल राइट। तो ये बेसिकली आपका इंजीरिया साइने डैमनम की बात कर रहा है, जो कि करेक्ट हमारी इन्फॉर्मेशन है। चलिए 65 फ्रेंड्स वही सिंपल वही आ गया, बस इसमें क्या है, इस बार आपको नंबर दे दिया और नंबर से आपको अल्फ़ाबेट बनाना है। तो ये आप करके देख सकते हैं और मैं आपसे एक्सपेक्टेशन करूँगा कि इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके भी बताएंगे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद हम आ जाते हैं 66 में। ये क्या कहता है आपका, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 5 टेररिस्ट वर कॉट विद इलीगल एक्सप्लोसिव इन द सिटी, मतलब 5 आतंकवादियों को पकड़ा गया जिनके पास इलीगल एक्सप्लोसिव मिले। तो अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा हमारा, द पुलिस शुड बी ऑन हाई अलर्ट, बिल्कुल, क्योंकि हो सकता है फ्रेंड्स 5 पकड़े गए हैं, हो सकता है 5 और हों, 10 और हों, ठीक है ना। तो क्या पुलिस हाई अलर्ट पर हो जाएगी। द 5 टेररिस्ट शुड बी सेट फ्री लो, ये कह रहा है कि उसको खुला छोड़ देंगे। तो ये फ्रेंड्स ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो आइदर 1 और 2 नहीं, 1 एंड 2 नहीं, 2 नहीं, ओनली 1 आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 ये क्या बोलता है, हमारे को नेक्स्ट सीरीज़ का नंबर इसमें आइडेंटिफाई करना होता है, तो वो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। 24 से 28 प्लस 4, ये मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है फ्रेंड्स, और 28 के बाद हमारे को एक नंबर नहीं दे रखा कि कितने से प्लस हो रहा है, और उसके बाद हमारे को उसके आगे का नंबर नहीं पता, बट हम 52 और 84 के डिफरेंस निकाल सकते हैं, ये आपका 32 का डिफरेंस हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर हम कहीं ना कहीं फ्रेंड्स देखें, ये जो नंबर है 4 के मल्टीपल्स में है, ठीक है ना। तो अगर हम मान लीजिए इसमें हम 8 जोड़ देते हैं, ठीक है, तो 4 को अगर हम 8 जोड़ते हैं तो उसमें क्या आ जाता है आपका 36, ठीक है। और 36 में अगर हम 16 जोड़ देते हैं, जो कि जैसे आप देख रहे हैं दुगना हो रहा है, तो आपका 52 आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ये नंबर ट्वाइस हो रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 36। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है, द इन द ईयर 2002 द कॉम्पिटिशन एक्ट आया था, ये तो बिल्कुल ठीक बात है, विच इनेक्टेड द रिप्लेसिंग, अच्छा उसने किस एक्ट को रिप्लेस किया था, तो फ्रेंड MRTP एक्ट, जो कि था 1969 का, इसको बोलते हैं मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्ट बदला था फ्रेंड्स, कंपटीशन एक्ट के द्वारा जो भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह थे वो सारी चीज़ें जब आप आगे एग्जीक्यूटिव में पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, और मैंने इवन एग्जीक्यूटिव के लिए भी आप लोगों के लिए डिस्कस करा हुआ है, जब आप वो आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे उस चीज़ को, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या बोलता है क्वेश्चन 69, जो कि क्या बोलता है, क्या राइट ऑफ एजुकेशन, येस राइट ऑफ एजुकेशन इज़ आर फंडामेंटल राइट। इसके भी मैंने डिटेल में वीडियोस बनाए हुए हैं, अगर आपके पास टाइम हो और अगर आपको नॉलेज लेने के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप उस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 लास्ट क्वेश्चन होगा ये हमारा, हमारी मॉक टेस्ट की 3 सीरीज़ का। क्या कहता है, चूज़ द वर्ड विच इज़ द लीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप, ठीक है ना। हमारे को ये 4 दे दी है, स्नेक, क्रोकोडाइल, लोकस, चैमेलियन, तो कहता है इसमें कौन सा अलग होगा। तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ तो स्नेक, जो कि एक तरीके से रेप्टाइल है, हमारा रेप्टाइल का मतलब होता है जो भी जानवर एक तरीके से रेंग के चलते हैं, ठीक है ना। तो स्नेक, क्रोकोडाइल भी आपका रेंग के चलता है, चैमेलियन मतलब होता है गिरगिट, ठीक है ना, गिरगिट भी आपका रेंग के चलता है। बेसिकली का लोकस्ट, लोकस्ट एक तरीके का क्या है, हमारा इंसेक्ट है, जो कि एक तरीके से भाई उड़ना वगैरह इस तरह से जानता है आपका, ठीक है ना। आप इसको कीड़ा एक तरीके से बोलकर चल सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा आंसर ये हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी ये मॉक टेस्ट 3 कंप्लीट हो जाती है। अब हम आपके साथ मिलते हैं 4 एंड
5 सीरीज़ जो हम कैरी आउट करेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।